ये श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। देखिए इस समय जो प्रसंग चल रहा है ये प्रथम सोपान बालकांड से श्री रामचरितमानस पुराण से। इसमें प्रसंग चल रहा हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म हो गया है और ये कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो उमा, वहाँ का जो रहस्य समय है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आकर के ये रहस्य है क्या। देखो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में ये लिखा है कि भवन वेद धुन अति मृद वाणी जन खग मुखर समय जन सानी। बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी की भैया देखो राज्यसभा में जो अति कोमल और मधुर वाणी वेद ध्वन हो रही है वही ये मान के चलो कि समय से सनी हुई पक्षियों की बोली यानी चहचहाहट है। लेकिन ये कौतुक जान किसी ने नहीं पाया, ये कोई समझ नहीं पाया, सूर्यदेव तक नहीं समझ पाए। वो भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीने के लिए जो है ना सूर्यदेव वहीं रुक कर के रहे कि मास दिवस कर दिवस भाव हर मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कबन विधि हो। बाबा ने लिखा है दोहे में तुलसीदास जी ने और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा समझ करा के कहते हैं कि देखो माँ कि मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोई और रथ समेत रवि था क्यों और निशा कवन विधि। निशा कहते हैं रात्रि को। ये कथा का भैया ये प्रसंग जो चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अगर आप लोग मन लगा करके इसको श्रवण करेंगे तो मेरे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपके जितने जो भी काम बिगड़े हुए होंगे और आपका जो भी मनोरथ होगा वो सब पूर्ण करें। ये जो रहस्य जो है ना किसी ने भी नहीं समझ पाया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है, मतलब दिन ही है, पूरा 1 महीना हो गया, रात आ ही नहीं रही है। लेकिन ये किसी को ये पता नहीं है ये वजह क्या है, रात जो है ना क्यों नहीं। ये वो सारी वजह क्या थी भोलेनाथ मैया को पार्वती जी को समझाते कहते कि देखो माँ यह रहस्य काहू नहीं जाना और दिन मन चले करत गुण गाना देख महोत्सव सुर मन नागा और चले भवन वर्णत निज। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना।
सूर्यदेव भगवान प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले हैं। वह महोत्सव जो है ना, ये सब देख करके देवता मुनि और नाग अपने अपने भाग्य को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं और भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को जो है ना चल दिए। अब जो है ना मेरे भोलेनाथ मैया को बताते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो माँ, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है। मेरे बाबा भोलेनाथ जो है ना, माँ पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, ये तुम्हारी जो बुद्धि जो है ना प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और बड़े अच्छे तरीके समझाते, कहते देखो माँ, इसलिए मैं भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात तुम्हें बताता हूँ, वो बड़ी ध्यान लगा करके सुनो। कि काकभूषण जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण जो है ना, हमें को क्या कहते हैं, हमको जो है ना और काकभूषण जी को किसी ने पहचाना नहीं। दृढ़ विश्वास, दृढ़ का मतलब पक्का विश्वास। भोलेनाथ माँ पार्वती को बता रहे कि तुम्हें जो है ना अपने ऊपर पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। परमानंद प्रेम सुख फूले और बीतिन फिरे मगन मन फूले, और यह शुभ चरित्र जान पै सोई, और कृपा राम की जा पर। कि देखो माँ, इस समय जो लीला हो रही है, इस समय जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी ने भी नहीं समझ पाया, लेकिन सभी लोग जितने भी हैं वहां पर जो है ना परम आनंद यानी प्रेम में बड़े सुख से वहां पर विचर रहे, खेल रहे, कूद रहे, प्रेम के आनंद में बहुत ही मगन है, फूले नहीं समाते। और हम दोनों भी बहुत मगन थे, मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भी भूले हुए फिरते थे। ये उमा, परंतु है शुभ चरित्र वही जान सकता है जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा होती है। उसी ने समझ पाया, देखो माँ, इस लीला को, जिसके ऊपर राम की कृपा थी। अब वहां पर क्या हुआ, देखो माँ, उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा दशरथ जी ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे, मोती, भांत भांत के वस्त्र राजा ने सबको दिए। जिसके मन में ये था कि मेरे पास ये चीज नहीं है, वो बताता वहां पर जाकर के कुछ भी नहीं था, लेकिन राजा उसको वही चीज देते थे जो वो चाहता था। जैसे कोई चाहता था कि मेरे पास फलानी चीज नहीं है, फलाना वस्त्र नहीं है, फलानी ये चीज नहीं, मतलब जो भी अपनी इच्छा से चाहता था, जब वो सामने पहुंचता था, उसके लेने का समय जब आता था,
तो दशरथ जी का हाथ उसी वस्तु पर पड़ता था जो उसके जरूरत की होती थी। बोलो भैया जय श्री राधे। सबके मन में संतोष था। मन संतोष समय के जय तय दे आशीष, और सकल तनय चिर जीवों तुलसीदास के ईश। ईश माने ईश्वर, ईश माने ईश्वर, ईश्वर को ईश कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बाबा ने क्या कहा तुलसीदास जी ने कि देखो भैया मन संतोष है सवन के जय तय दे आशीष, आशीष यानी आशीर्वाद, और सकल तनय चिर जीवों तुलसीदास के ईश। देखो मां राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि बाबा तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी यानी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते भांति, भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो मां कछुक दिवस बीते भांति, अर जात न जानो दिन और राती। भोलेनाथ कहते देखो मां इस तरीके से वहां पर कुछ दिन बीत गए और वहां पर ये ही नहीं पता लगता है कि दिन कब चला गया, रात कब आ गई, और रात कब चली गई, दिन कब आ गया। और कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए हैं कि 15 दिन हो गए हैं कि 1 महीना हो गया है, 6 महीना, यही पता नहीं लगा कि ये 1 महीना एक पल के समान निकल जाता है, एक क्षण के समान निकल जाता है, कोई पता ही नहीं लग रहा कि कितनी जल्दी ये समय। कछुक दिवस बीते ये भांति, और जात न जानो दिन और राति। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन रात जाते हुए किसी ने भी नहीं जाना और न जान पड़ते। अब क्या हुआ कि एक दिन राजा ने इन चारों भाइयों के नामकरण के लिए, नामकरण संस्कार के लिए समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। अब देखिए, अब मेरे बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कर पूजा भूपति अश्वासा, और धरव नाम जो मुन गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, और मैं नप कयव सुमति अनुरूप। दशरथ जी ने कहा जैसे मुनि महाराज आए, वशिष्ठ जी आए, तो राजा ने बड़े अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि महाराज, आपने मन में जो भी विचार करके रखे हो वे नाम रखिए। तो मुनि महाराज ने कहा कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम रखूंगा। किनके? इन चारों भाइयों के नाम अपनी बुद्धि के अनुसार रखूंगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया माहौल है इस समय, इतना बढ़िया माहौल है
है, इतना अच्छा लग रहा है कि समय का ये पता नहीं लग रहा है कि कब दिन हो गई, कब रात हो गई, और 4 दिन तो ये ही नहीं मालूम पड़ रहे हैं कि कब निकल गए, कितनी जल्दी निकल गए हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। तो दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि महाराज, आप इनके नाम रखिए, जो भी आपने विचारे हो अपने हिसाब से रखिए। तो मुनि महाराज ने कहा कि देखो, इनके अनेकों नाम हैं, अनेक नाम हैं, इतने नाम हैं कि लिखा नहीं जा सकता है, मुख से बोला नहीं जाए, इतने नाम हैं। लेकिन अपने में बुद्धि के अनुसार इन चारों भाइयों के नाम रखो। अब उन्होंने क्या कहा, मुनि महाराज वशिष्ठ जी बोले हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो आनंद सिंध सुख राशि, सुख की राशि भी है और आनंद की, सिंधु कहते हैं नदियां, धारा, जो आनंद देने वाले, नदी की तरीके से आनंद देने वाले, सुख की धारा बहाने वाले, जो सुख की राशि है, कौन? सबसे बड़े वाले, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रलोक सुपासी, इन्हें तीनों लोग, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। देखिए मुनि महाराज ने सबसे पहले नाम किसका रखा? बड़े वाले का, जो चारों राजकुमारों में सबसे बड़े जो हैं उनका नाम रखा। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं कि ये जो मुनि महाराज ने नाम रखा कि देखो हे राजन, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, तो होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। क्या नाम है? राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों की संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। प्रभु जी का, मेरे राम जी का नाम संस्करण हो गया। जो सबसे बड़े वाले पुत्र थे दशरथ जी के, उनका नाम क्या हो गया? मुनि महाराज ने क्या रखा? राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रिलोक सुपासी, और सो सुखधाम राम यश नामा, और अखिल लोकदायक। आगे देखिए, मैया पार्वती जी को बोले ना समझाते, कहते हैं कि विश्व भरन पोषक कर जोई, विश्व भरन पोषक कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। अब जो भैया छोटे वाले जो है ना, भरत जी का नाम मुनि महाराज ने बड़े सोच समझ किया। क्या रखा? कि विश्व भरन, सारे विश्व का, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है,
उसका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। कितने नाम रख दिए? 3। वेश भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमरन तय रिप नासा। रिप कहते हैं दुश्मन को, नासा माने नाश, जिसका नाम लेते ही दुश्मन का नाश हो जाता है। जाके सुमरन तय रिप नासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों में प्रकाशित है। तीसरे नंबर के शत्रुघ्न जो है उनका नाम जो है ना शत्रुघ्न, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। अब चौथे का नंबर आ रहा कि लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षण यानी हर तरीके से उनके जो भी कार्य हैं शुभ लक्षणों की धाम है। उनका नाम क्या है? बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जो चौथे हैं, चौथे राजकुमार यानी चौथे पुत्र दशरथ जी के, मुनि महाराज ने क्या कहा कि लाचन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, रामा सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भोलेनाथ बड़े प्रेम से मैया को बता रहे हो, मेरी माँ पार्वती जी जो ना बड़े प्रेम से नाम सुन रही हैं। अब देखिए हमारे लोगों का भाग्य देखिए, हमारे लोगों का नसीब देखिए। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये सारी कथा बता रहे हैं, सुना रहे हैं, नाम संस्करण वाली, और माँ पार्वती के साथ साथ हम लोगों को भी मौका मिल रहा है। इससे और बढ़िया हमारे लोगों के लिए क्या हो सकता है? इससे बढ़िया और हमारे ये जीवन में कौन सा मौका आएगा, कौन सा अवसर आएगा जब हम प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। कि धरे नाम गुर हृदय विचारी और वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुन धन जन सर्वस शिव प्राणा और बाल केल रस ते सुख। अब भोलेनाथ मैया को क्या समझाते हैं कि देखो माँ, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। अब मुनि महाराज ने, गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों के नाम रख के बड़े अच्छे तरीके से विचार करके वेदों के हिसाब से जो वेद तत्र नप तप सुतचारी और सुन मुन धन जन सर्वस्व शिव प्राण और बाल केल रसते सुखम। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, आज गुरु वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व यानी साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम भस बाल लीला के रस में सुख माना। अगर भैया कहीं पर अगर कुछ समझ, हम बहुत धीरे धीरे रुक रुक के आप लोगों को ये कथा श्रवण करा रहे, जिससे कोई भैया हमारा जो भी सुने, बहन है, बेटी है, माँ है, भाई है, भतीजा है, जो भी सज्जन इस कथा को श्रवण करें तो किसी को ये न लगे कि एकदम जल्दी से बोल दिया, मेरी ये समझ में नहीं आए। इसलिए बहुत धीरे धीरे सोच समझ करके कि धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी और मुन धन जन सर्वच शिव प्राणा और बाल केल रस ते सुख। कि देखो माँ, गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये
चारों भाइयों के नाम रखे और कहा कि देखो राजन, ये तुम्हारे 4 पुत्र जो है ना, वेद के तत्व यानी साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में ही सुख माना। आप भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो मैं आगे क्या कहा है बाबा तुलसीदास जी ने, आगे क्या लिखा, आगे लिखा है मेरे भोलेनाथ सुना रहे मैया को कि बचपन से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही जी प्रीति हो गई। चारों भाई इतने प्रेम से रहते, इतने प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। अगर भाइयों में अगर प्रेम सीखना है तो इन चारों भाइयों से सीखो। एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा जी ने और तीनों माताओं ने चारों राजकुमारों को तैयार करके, उनकी काजर बिंदी करके, श्रृंगार करके जो है ना, चारों भाइयों को पालने में लिटा दिया। चारों भाइयों को पालने में लिटा दिया। बहुत छोटे छोटे हैं चारों भाई, बहुत छोटे छोटे हैं, और बराबर में लिटा दिया। यानी लक्ष्मण जी को जो है ना, माँ पार्वती जी ने, सॉरी भैया, कौशल्या जी ने एकदम बराबर में लिटा दिया, बराबर में लिटा दिया। अब जो है ना, लक्ष्मण जी ने रोना शुरू कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रेम की कहानी है मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने रोना शुरू कर दिया। माँ ने ये समझा, सुमित्रा जी ने ये समझा शायद ये भूखा होगा, इसीलिए रो रहा है ना। अक्सर करके ऐसा होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, रोता है, तो माँ उसको जो है ना, यही समझती है कि ये भूखा है, तो अपना दूध पिलाने लगती है माँ, है? तो सुमित्रा जी ने समझा कि ये भूखा है इसलिए रो रहा है। माँ ने अपने सीने से लगाया दूध पिलाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी रोने के अलावा कुछ नहीं करते। रो रहे हैं बुरी तरीके से, कुछ भी नहीं उन्होंने। सबरी माताएं, जितनी माताएं हैं, सब लक्ष्मण जी को लेती हैं और सभी कोशिश कर रही हैं कि दूध पी ले, यानी मतलब कुछ इसके पेट में चला जाए तो शायद ये शांत हो जाए। अब वहां पर ऐसा कोई नहीं रहा जिसने कोशिश नहीं की। अच्छे अच्छे वैद्य भी आए, डॉक्टर भी आए, लेकिन लक्ष्मण जी ने रोना धोना बंद नहीं किया, बराबर रोए चले जा रहे। तो लक्ष्मण जी बराबर में लेटे हुए हैं प्रभु श्री राम जी के। अब सारा राजमहल परेशान है कि लक्ष्मण जी जो है ना, यानी छोटे राजकुमार, दूसरे नंबर के राजकुमार, ना कुछ पीते, ना दूध पीते हैं, नाक खोलते हैं, सिर्फ रोने के अलावा कुछ रोए जा रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं, सब परेशान हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जो है ना, वो रोने के अलावा कुछ नहीं। अब ये जब ये सूचना दशरथ जी के पास पहुंची तो दशरथ जी ने एक से एक बढ़ के हकीमों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया,
लेकिन किसी की भी दवा कोई जो है ना असर नहीं कर रही। अब जो है ना दशरथ जी गुरु जी के पास गए, ये सारी कहानी जो भी कथा थी सब गुरु जी को बताई, और सारी कथा जब सुन ली तो गुरु जी ने आखिर में इतना ही पूछा कि ये बताओ ये चारों के चारे कहाँ हैं, कहाँ थे ये? तो दशरथ जी ने सारी कहानी बताई कि इनकी माताओं ने जो है ना इनकी काजर बिंदी करके कपड़े पहना करके तैयार करके इनको एक पालने में लिटा दिया, बराबर में लक्ष्मण ये सब ने। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो तो गुरु जी तो समझ गए कि यहाँ पर गलती हो गई। तो गुरु जी ने कहा कि देखो ऐसा है, ऐसा करना, हे राजन तुम यहां से जाओ और लक्ष्मण जी को यानी उस राजकुमार को उठाना और राम जी के चरणों की तरफ उसे लिटा देना। क्या कर देना? राम जी को लक्ष्मण जी को ले लेना और जो है ना राम जी के चरणों की तरफ चरणों में लिटा देना। उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ जाओ यहाँ। अब जैसे ही दशरथ जी आए हैं, दशरथ जी ने आए तो हैं लेकिन कुछ भरोसा नहीं हुआ कि सब तरीके के सब कुछ सब इलाज किया, लक्ष्मण जी नहीं चुप रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सोचा चलो गुरु जी ने बताया है करके देखते हैं। गुरु जी ने कहा है। अब जैसे ही दशरथ जी वहां पर आए, कौशल्या जी को बताया और कौशल्या ने जी ने लक्ष्मण जी को उठा करके जो है ना राम जी के चरणों की तरफ जैसे ही लिटाया, एकदम लक्ष्मण जी चुप हो गए, एकदम चुप हो गए और किलकारी मार के हंसने लगे। मां ने अपना स्तनपान कराया तो लक्ष्मण जी ने जी भर के जो इच्छा थी उस हिसाब से दुग्ध पान किया। और चारों भाई बड़े प्रेम से वहां पर उस पालने में लेटे हुए हैं और मां उनको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से दुलार कर रही है, नजरें उतार रही है, बलैयां ले रही है, टीका लगाती है, पता नहीं जाने क्या क्या करती है। बच्चे चारों खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आगे क्या कहते हैं कि 12 ते निज हत पति तो पति जानी और लाम ये दिया ना बाबा ने, तुलसीदास ने लिख दिया ना कि 12 ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रत मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाए। बाबा सुना रहे हैं माँ पार्वती जी को ये कहानी, ये कथा कि देखो माँ बचपन से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई, वैसी अपार प्रीति चारों में कि श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। अब देखिए उनका रंग रूप कैसा है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, ध्यान देना कितनी जोड़ी है? 2 जोड़ी है, एक राम और लक्ष्मण, एक भरत और शत्रुघ्न। अब देखिए राम का रंग श्यामला है, लक्ष्मण का रंग गोरा है। श्याम गौर सुंदर दो भाई 2 जोड़ी और निरकल छब जननी तृण तोड़ी। अब जो माताएं जो है ना
जोड़ी को, दोनों जोड़ियों को ऐसे देखती हैं, उनको कहीं नजर नहीं लग जाए। तो हमारी तुम्हारी भी तो माताएं ऐसी होती हैं ना, जो छोटा सा बच्चा होता है खेलता है ना, तो वो ऐसे ऐसे करके फेंक देती है। अब वही जो है ना, अब माताएं जो है ना ऐसे से वो राम राम बेटा, राम 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 राम। अब वो सभी माताएं जो है ना उन भाइयों पर, दोनों जोड़ियों पर जो है ना तिनका ऐसे उठाती हैं, धूल मिट्टी उठाती हैं, उतार करके फेंक देती हैं पीछे। है तो क्या चल रहा है, बार श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी और निरकय छब जननी तृण तोरी। मतलब जो है ना नजर उतार करके फेंक देती हैं और उनकी तरफ दी। चारों शील रूप गुण धाम और तद अधिक सुख सागर राम। बाबा क्या कहते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, इस समय क्या है, श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं तृण तोड़ती हैं। तृण कहते हैं तिनकी को। अब जो भी वहां पर हो, घास हो, कूड़ा हो, मिट्टी हो, जो भी वहां पर तृण तोड़ती हैं, जिसमें ठीठ न लग जाए, जिससे मतलब ठीठ कहते हैं नजर को, बच्चों को नजर न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। ये चार भाई हैं, भाई चार हैं, जोड़ी दो हैं और सब अलग अलग है। देखिए इसमें राम जो है ना सांवले रंग के हैं, लक्ष्मण गोरे रंग के हैं, और दूसरी जोड़ी में भरत सांवले रंग के हैं और शत्रुघ्न जो है ना एकदम गोरे रंग के, एकदम गोरे रंग के हैं। लक्ष्मण जी और राम जी का प्रेम बड़ा अटूट है। इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट का समय चाहिए। अगर समय मिला तो हम आप लोगों को कथा फिर श्रवण कराएंगे, और अगर समय न मिला तो हम आपको कल सुनाएंगे। देखिए कथा जो है ना हम यहाँ प्रभु श्री जी की बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, लेकिन समय आने पर भी आप लोगों को श्रवण करने को मिलती। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी के जो भक्त हैं सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया जल्दी में अगर कथा श्रवण कराते समय हमसे किसी प्रकार की कोई गलती अगर हो जाती हो तो भैया हमें माफ़ करना। हम जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को मिले आप हमसे पूछ लें, हम आपको हर तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। और भैया हमारी प्रार्थना आप सभी लोगों से यही है, यहाँ शिवधाम आश्रम से जो भी आपको सुंदर सुंदर ये कथाएं श्रवण कराई जाती हैं, इनको आप पूरा देखा करिए और लाइक और सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर दिया कर दिए, कि जिससे जो ना मेरा मन लगा रहता है आप लोगों को कथा श्रवण कराने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये आपका वीर सिंह यादव अब आपसे इजाज़त लेता है। आप आपको कल श्रवण कराएंगे।